हेलो एवरीवन, आज के नए लेक्चर में हम लोग देखेंगे परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं। पिछला लेक्चर में कुछ कारण से मोबाइल का बैटरी डाउन हो जाने के कारण वीडियो नहीं तक बन पाया है, लेकिन आज के लेक्चर में फिर जो क्वेश्चन छूटा हुआ है उसको देख लेते हैं। जैसे पिछला लेक्चर में छूट गया था 4/9 को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। तो 4/9 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग देखे थे कि ई रिलेटेड है 1/9 से। तो 1/9 को परसेंटेज में बोलते हैं 11 सही 1/9%। 1/9 को परसेंटेज में बोलते हैं 11 सही 1/9%। तो 4/9 को क्या बोल रहे हैं, तो देखिए कि इसका ई 4 टाइम से यानी 4 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इसको में भी हमको 4 से गुना करना है। तो 4 से जब गुना करेंगे तो 11 चौक 44 और ऊपर में गुना होगा तो 4 और नीचे में 9, यानी कि 44 है 4/9%। यानी कि 4/9 को परसेंटेज में लिखेंगे 44 है 4/9%। उसी तरह एक और क्वेश्चन था 5/11। 5/11 को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, तो 5/11 को परसेंटेज में लिखना है। तो देखिए कि ई रिलेटेड है 1/11 से। तो 1/11 को परसेंटेज में लिखते हैं 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%। तो 1/11 को इतना लिखते हैं। तो इसका ई 5 टाइम है। तो ई 5 से जब इसको में गुना कर रहे हैं तो इसको में भी 5 से गुना करेंगे। तो 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9×5 = 45। 9×5 = 45 और ऊपर में गुना करेंगे तो ये 5। तो ये 45 से 5/11%। यानी कि हम 5/11 को लिखेंगे। 5/11 को परसेंटेज में अगर चेंज करेंगे तो 45 सही 5/11% होता है। ये था पिछले लेक्चर का जो 1-2 क्वेश्चन छूट गया था। अब आगे के आज के लेक्चर में जो हम लोग देखते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसको पहले साइड कर लेते हैं कि जो पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं वो था कि इस तरह से पढ़े हैं। जैसे देखिए कि अंश हर से छोटा रहता था। अंश हर से छोटा रहता था। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं कि अंश हर से बड़ा रहेगा। अंश हर से बड़ा रहेगा, यानी कि पिछले वाला में ही पढ़े थे और इसको वाला में ई टाइप पढ़ेंगे। तो ई टाइप में देखते हैं गाड़ी की क्या क्या चीज़ यूज होगा, कैसे कैसे इसको करेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे। जैसे देखिए 50/13 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहे तो कैसे करेंगे। इसे लिखा रहा है कि 50/13 को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो कैसे बदलेंगे। देखिए 50/13 तो ये 13 का कितना से भागा देंगे कि इतना लग जाएगा। तो 13×3 = 39। 13×3 = 39, यानी कि 11 बचेगा नीचे 13। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक और मेथड है, ये देखिए पहले 13 चौके 52 बचेगा 2 13। यानी कि आपको ये दिमाग लगा के लिखना है कि इसको लिखेंगे कैसे। जैसे देखिए कि 4 से 13 चौके 52 में से 2 जाएगा तो बचेगा 50। तो 50/13 ये इतना आ जाएगा। चाहे आप ऐसे लिखें 3 प्लस 11 सही 3 + 11/13। चाहे आप इस तरह से लिखिए, चाहे आप इस तरह से लिखिए। आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहे तो कैसे करेंगे। जैसे देखिए इसका कि 1/13 को लिखिए और उसमें 11 से गुना कीजिए और फिर 300 में जोड़ दीजिए। एक ये रूल है। इसको है कि 4 को परसेंटेज में बदलिए, फिर 2/13 को परसेंटेज में बदलिए, उसके बाद घटाइए। देखिए कैसे दोनों से बताते हैं। जैसे देखिए 4/11 है, 4 - 2/13 रहेगा। तो 4 को लिखेंगे 400%। 4 को लिखेंगे 400%। और 2/11 है तो 1/11 को बोलते, सॉरी 2/13 है तो 1/13 को बोलते हैं 7 सही 9/13%। 1/13 को बोलते हैं 7 सही 9/13%। तो अगर 2/13 है तो 2 से यहाँ गुना करेंगे, 2 से यहाँ गुना करेंगे तो 7 दूना 14 और ये 18 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो 13 कम 13 एक बार में कट जाएगा, यानी 15 सही -15 सही 5/13%। यानी कि 2/13 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 15 सही 5/13%। अब ये दिमाग लगाया जाए कि इसको घटाना है तो कैसे घटेगा। 400 में से 15 सही 5/13 घटाना रहे तो अब 15 से 5/13 मत घटाइए,
15 नहीं घटाकर 16 घटाइए, तो 16 घटाइएगा तो ये 384 बचेगा। 384, 16 घटाने पर 384 बचेगा। और 84 जब बचेगा आप क्या कीजिए कि 13 को 13 लिख दीजिए, और ऊपर वाला जो है 5, 13 में से 5 घटा के लिखिए। 13 में से 5 घटे तो 8 बचेगा, इतना परसेंट। यानी कि 50/13 को लिख सकते हैं परसेंटेज में 384 सही 8/13%। ये तो होगा एक मेथड। अब ये दूसरा मेथड से देखते हैं जोड़कर। इसको लिख सकते हैं 300% इसको लिख सकते हैं, 3 को 300% लिख सकते हैं। अब 11/13 को लिख सकते हैं। 1/13 को 13 सही 7 सही 9/13% लिखते हैं, परसेंटेज में लिखते हैं 7 सही 9/13%। तो 11 से जब गुना करेंगे तो 77 और 11 9 99, 13 इतना हो जाएगा। और 13 7 91, तो 7 बार में लगेगा, तो 7 इसको भी जोड़ेंगे तो 7 7 14 हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा। 13 7 91 8 यानी 13%, यानी कि इतना होगा 84 से 8/13%। ये ऐसे हो गया। अब इसको 300 में अगर 84 सही 8/13% अगर जोड़ देते हैं, 84 से 8/13% जोड़ते हैं तो 384 से 8/13% आ जाएगा। ध्यान रहे कि चाहे आप घटा के लिखें चाहे आप जोड़ के लिखें, दोनों जगह जो वैल्यू आवेगा वो सेम आवेगा। अब सुविधा आपका है कि आप कौन मेथड से बनाना चाहते हैं, चाहे आप जोड़ वाला से बनाइए चाहे आप घटाव वाला से बनाइए, दोनों से आंसर उतना ही आवेगा। आपको जोन मेथड, हमको तो लग रहा है कि ये जोड़े वाला ठीक है, इतना करके आंसर। इसको में है कि इतना कीजिए इतना कीजिए इतना कीजिए तब जाकर आवेगा। अब और आगे एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे 13/10 अगर ये एग्जाम्पल है तो 13/10 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। 13/10 रहेगा तो 13/10 को लिखेंगे 1 सही 1/10, इसको 1 सही 3/10, तो 1 सही 3/10। अब 1 को लिखेंगे 1 + 3/10, इतना लिख सकते हैं। 1 को बोलते हैं 100%, 1 को बोलते हैं 100% लिख दिया, प्लस 1/10 को बोलते हैं 10%, 1/10 को बोलते हैं 10%, तो 3/10 रहेगा तो 3/10 को बोलेंगे 30%। अब इसको जोड़ दीजिए तो 130% आ जाएगा। एक तो ई मेथड हो गया। अब एक और मेथड है, इसको डायरेक्ट, जैसे देखिए नीचे 0 है तो क्या कीजिए 13/10 है तो इसको परसेंट में कन्वर्ट करना, तो 100% से गुना करते हैं तो 1 0 से 1 0 कटे यानी कि 130%, ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन ये जो रूल है ये खाली 0 वाला में लागू होता, इस सब में ऐसे इस तरह से लिखना। लेकिन ध्यान रहे कोई भी चीज़ है तो डायरेक्ट इतना नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ लिखना है। इतना भी नहीं करके डायरेक्ट इतना पे होना चाहिए, ना कि इतना कीजिए इतना कीजिए इतना कीजिए, इतना करना ठीक नहीं है। ठीक है, अब इसको हटा के आगे कर। जैसे देखिए 14/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए रहेगा, तो 14/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए रहेगा तो कैसे करेंगे। तो 14/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए रहेगा तो क्या कीजिए कि इसको इस तरह से लिखते हैं, 5 × 15 में से 1 घटाइएगा तो इतना बचेगा। यानी कि आप तो पहले ही देखिए इतना भी लिख सकते हैं, 5 × 15 इतना भी लिख सकते हैं। एक और मेथड है कि 5 दूना 10, 10 प्लस 4/5, यानी कि दो तरह से है कि चाहे आप इस तरह से लिखे चाहे आप इस तरह से लिखे, आपको जोन माइंड में काम करे वो हिसाब से लिखना है। जैसे देखिए मान के चलिए इसको हम लिख रहे हैं, इसको लिखेंगे तो 300 हो जाएगा 300% माइनस 1/5 को बोलते हैं 20%, तो 1/5 को बोलते हैं 20%, तो 20% घटावेंगे तो ये आ जाएगा 280%, ये आ जाएगा 280%, 280% आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे तो 200 की 200 हो जाएगा 200% प्लस 4/5 को 1/5 को बोलते हैं 20%, तो 4/5 आ जाएगा तो ये 80%, यानी कि ई हो जाएगा 80%, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 280% आ जाएगा। यानी कि
14/5 को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 280% आएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ले लेके आपको इस तरह से सॉल्व करना है कि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे होगा, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे होगा, इसके लिए और देखते हैं एग्जांपल जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। जो कॉपी किताब लेके, कॉपी कलम लेके और बैठे रहिए। जो एग्जांपल लिखा रहे हैं उसको आप भी सॉल्व करने के 77/24% रहे, 77/24 रहे, इसको अगर परसेंटेज में चेंज करना रहे तो कैसे करेंगे। 77/24 को परसेंटेज में चेंज करना है तो देखिए कि 24×72, 24×72 यानी कि आता है 3, 72 प्लस 5/24, इतना 24×72 72 आ जाएगा। तो 72 और 5 77, तो इसको गुना कीजिएगा, इतना आ जाएगा। अब देखिए कि 1/24 को बोलते हैं 4 से 1/6%, 1/24 को बोलते हैं 4 से 1/6%, 1/24 को बोलते हैं 4 से 1/6%। तो यहाँ 5 है, तो 5 से अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 5/6%, तो ये इतना होगा। तो ये 300% हो जाएगा, प्लस 300% और 5/24 को बोलेंगे 20 सही 5/6%, तो 20 सही 5/6%, इतना लिख देंगे। ये हो जाएगा 320 से 5/6%। अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 320 परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 320 से 5/6% हो जाएगा। अब और भी आगे देखते, इसको अगर घटा के भी अगर परसेंटेज निकालते तो वो भी निकल जाता है, लेकिन हम लोग के लिए इतना ही है। ज़्यादा मेथड भी मत सीखिए, एगो मेथड का 10 बार 20 बार प्रैक्टिस कीजिए, वही एनफ। अगर इसका परसेंटेज में चेंज करने रहे तो कैसे करेंगे, तो ये आ जाएगा 69/14। इसको अगर परसेंटेज में चेंज करना रहे तो दिमाग लगाइए कि एक तो उपाय है कि 1/14 को करके और फिर गुना करके लिखे। एक उपाय है कि अगर इसको तोड़िए तो टूटेगा कैसे, तो देखिए किसका नज़दीक है। तो 14×5=70, तो 14×5=70 यानी 70 में से 1 घटावेंगे तो आ जाएगा। तो 70 में से अगर 1 घटाते हैं, इसको लिखिए 14×5=70, 5 में से 1 अगर घटावेंगे यानी कि 14, यानी कि इतना आएगा। अगर नहीं विश्वास है तो एलसीएम लेकर देख लीजिए, आ जाएगा उतना। ऐसे एम लीजिएगा, 14×5=70 में से 1 घटेगा तो 69 आ जाएगा। अब जब आ जाएगा तो ई तो ऐसे 100 के लिए दे, तो 5 को बोलते हैं, 1 को बोलते हैं 100%, तो 5 को बोलेंगे 500%, तो ये 500% आ जाएगा, 500%। अब दिमाग रहे, ध्यान रहे कि 1/14 को बोलते हैं 7 से 1/7%, 1/14 को बोलते हैं 7 से 1/7%, तो यहाँ भी लिखेंगे 7 से 1/7%। अब यहाँ ये दिमाग लगाना है कि 500 में से 7 से 1/7% घटाना है, तो 7 नहीं घटाना है, इसको बढ़ा के घटाइए, यानी कि 8 घटाना, तो 8 घटाइएगा तो 492 आ जाएगा। घटाएगा तो 492 आ जाएगा, और नीचे जो 7 है, 7 में से 1 गया, ये 6, यानी कि इतना % आ जाएगा आंसर। यानी कि 69/14 को अगर परसेंटेज में चेंज करना रहे तो 492 से ही 6/7% आएगा इसको परसेंटेज में। ये सब तो हम लोग देख लिए। अब 13/7 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहे तो कैसे करें। जैसे देखिए ये है कि 2 रूल है कि 7 दूना 14, यानी कि दुगुना से 1 कम है, तो दुगुना से 1 कम है तो दुगुना से 1 कम पा कीजिए, ऐसे कर दीजिए। 7 दूना 14, दुगुना से 1 कम, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, ऐसे कर देंगे। तो इसको क्या करेंगे कि जब 2 है तो 200% हो गया। अब 200% माइनस 1/7 को बोलते हैं 14 से 2/7%, 14 से 2/7%। और 14 से 2/7, अगर 14 नहीं घटा के 15 घटाते हैं, 15 घटाते हैं तो बचेगा कितना, 185, 185। और क्या करेंगे कि 7 ही हो जाएगा, ऊपर घटेगा तो 5%, यानी कि 13/7 को अगर परसेंटेज में चेंज करना रहे तो 185 से ही 5/7% हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।